के लिए रहीम का दोहा कहा था, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नाही लिपटे रहत भुजंग। 2017 में जब नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन तोड़ा था, तब लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पलटू राम नाम दिया था। तेजस्वी यादव भी उन्हें पलटू चाचा कहते रहे हैं। 3 अगस्त 2017 को लालू ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को केचुल छोड़ने वाला सांप बताया था। राबड़ी देवी ने भी उन्हें बड़े भाई लालू यादव के पीठ में छुरा घोंपने वाला बताया था। पिछले साल भतीजे तेजस्वी ने अपने चाचा नीतीश कुमार को सबसे बड़ा झूठा बताया। तेज प्रताप ने भी अपने चाचा नीतीश को घोटालेबाज नीतीश चाचा नाम दिया था। इतनी तनातनी और हमले के बावजूद 2022 में चाचा भतीजे ने मिलकर महागठबंधन की सरकार बना ली। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? इतना बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को कहते हैं, उससे बड़का झूठा ही है। चाचा घोटालेबाज नीतीश चाचा, घोटालेबाज नीतीश चाचा। ये नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर, डाइवोर्स होने के बाद से पागल हो गया है। झूठा पार्टी से बढ़कर झूठा मुख्यमंत्री है बिहार का, जिन्होंने जनता को धोखा देने का काम किया है। अब हमारे चाचा को लोग पलटू चाचा कहते हैं। बिहार में जाइएगा तो कल को अगर हम गलती से ले लें उनको, तो जनता तो हम कहेगी कि तेजस्वी तुम भी तो पलटू हो, तुम भी पलट गए। इससे ज्यादा बेशर्म मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान भी नहीं होगा। उन्होंने शर्म और नैतिकता को बेच दिया। भूल जाते हो नीतीश कुमार, ये तुम्हारी हैसियत क्या थी? नीतीश कुमार जी को अकबका गए थे, हाउस में नहीं देखे थे वैसे अकबका करके अनाप शनाप बयान देने लगे थे हम लोग के बारे में। तो केवल नीतीश कुमार जी वही कर सकते हैं। बिहार में जो अपराध का जो तांडव बचा हुआ है उसको नीतीश कुमार जी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ताकत नहीं है। उनका ताकत खत्म हो गया है, इसलिए अब उनको मथुरा वृंदावन झोला उठा करके चल जाना चाहिए। अब ये तस्वीर देखिए, चाचा भतीजे की गलबहियां। महज चंद दिनों पहले क्या कोई इस तस्वीर के बारे में सोच भी सकता था? क्या किसी को यह अंदाजा था कि जो भतीजा अपने चाचा को पानी पी पी कर कोसता है, वो इस तरह उन पर प्यार लुटाएगा? साथ मिलते ही सत्ता का सिकंदर बनेगा, चाचा की तारीफ में कसीदे पढ़ेगा। अरे भाई, असली गठबंधन और असली सरकार यही है। और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने देश हित में, राजहित में एक निर्णय लिया जो निडरपूर्ण है, निडरता दिखाती है। और ऐसा निर्णय लिया जो समय की ही नहीं, देश की और राज्य की जो जरूरत थी। और हम लोगों ने समर्थन किया है। मजबूती के साथ बिहार को तरक्की के रास्ते ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। हम लोग समाजवादी लोग हैं। हम लोगों के पुरखों का विरासत कोई और नहीं ले जाएगा। भले ही हम पहले झगड़ते हों, लेकिन आज जब समाजवाद पे खतरा आएगा, रीजनल पार्टी को खत्म करने की बात आएगी और गंगा जमुना तहजीब जो भाईचारा को भंग करना चाहेगी, तो वो हम लोग सह नहीं पाएंगे। आपने कहा था कभी गालियां, कभी छींटाकशी, कभी बुरे बोल वचन, कभी राजनीतिक हमले, कभी सियासी मोर्चेबंदी, कभी तकरार, और अब चाचा भतीजे की सरकार। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? दोनों की अपनी महत्वाकांक्षा है। लालू प्रसाद जी भी महत्वाकांक्षी हैं, नीतीश कुमार जी भी महत्वाकांक्षी हैं। लालू प्रसाद जी को लगता है कि एक हमने जो सामाजिक क्रांति लाई है बिहार में, तो उसके पुरोधा हम हैं और जो स्वीकृति मिलनी चाहिए वो हमारे पक्ष में मिलनी चाहिए। हम सत्ता को अपने तरीके से बिहार में तय करें कि हमारी सत्ता कैसे होगी और जनता को हम कैसे कनेक्ट करेंगे। नीतीश कुमार जी को लगता है कि हम बेहतर बिहार बना करके दिखाए हैं। जब हमें जिम्मेवारी मिली तो हम बदलाव के वाहक के रूप में अपने को साबित किए हैं, इसलिए सत्ता हमारे इर्द गिर्द में होनी चाहिए। तो ये जो दिखता है वो दोनों की महत्वाकांक्षा दिखती है। दोनों अपने अपने तरीके से महत्वाकांक्षी हैं और वो महत्वाकांक्षा जब चरम सीमा पर होती है तो दूरियां बढ़ जाती हैं। फिर महत्वाकांक्षाएं जब घटती हैं, लगता है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, तो फिर दोनों एक दूसरे के नजदीक हो जाते हैं। 3 अगस्त 2017 को लालू ने ट्वीट कर नीतीश को केचुल छोड़ने वाला सांप बताया था। उन्होंने लिखा था,
नीतीश सांप है, जैसे सांप केंचुल छोड़ता है वैसे ही नीतीश कुमार भी हर 2 साल में केंचुल बदलते हैं और नया धारण करते हैं। यही नहीं, तब लालू यादव ने उन्हें पलटू राम का नाम दिया था और बेशर्म तक बता दिया था। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। और अपने संपूर्ण राजनीतिक काल में नीतीश कुमार ने न जाने कितना लोगों का दामन पकड़ा छोड़ा, ये इतिहास गवाह। नीतीश कुमार को मैं शुरू से जानता हूं, आई एम सीनियर टू हिम। नीतीश से मैं सीनियर हूं और कल वो बोल रहे थे कि लालू यादव को नेता हमने बनाया। थोड़ा सा शर्म भी नहीं आती है बोलते हुए। जनता दलियों का आज तक जब से हमने समता पार्टी का गठन किया और आगे जनता दलियों हम लोगों का एक रास्ता रहा है राजनीति में, और उस रास्ते से हम नहीं भटक सकते। इसलिए हमने समझा कि मेरे लिए अब यह चलाना संभव नहीं है, हमने अपने आप को अलग किया। लालू के इस हमले के जवाब में नीतीश कुमार ने उन्हें इशारों में विषैला सांप कहा था। सुनिए रहीम के दोहे के साथ लालू पर नीतीश का यह हमला। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। दरअसल सोशल मीडिया पर किसी ने बीजेपी से रिश्ते तोड़कर लालू के साथ जाने के फैसले के बारे में नीतीश से सवाल पूछा था कि आखिर बिहार का विकास कैसे होगा। तो उन्होंने रहीम के दोहे के साथ लालू यादव की तुलना सांप से कर डाली थी। हालांकि हंगामा होने पर बाद में नीतीश ने कहा था कि उन्होंने ये दोहा बीजेपी के बारे में कहा था। अब इससे पहले यानी 2017 का वो बयान सुनिए जब नीतीश कुमार ने तब के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मैंने अभी महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर त्याग पत्र सौंपा है। हमने महागठबंधन की सरकार 20 महीने से भी ज्यादा समय तक चलाया है और मुझसे जितना संभव हुआ है हमने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बिहार की जनता के समक्ष 20 महीना भी पूरा हो चुका, 1/3 जिसको कहते हैं। अब लेकिन इस बीच में जो चीजें उभरकर सामने आई, अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना, नेतृत्व करना इस महागठबंधन का संभव नहीं। हमने कोशिश भी की। तेजस्वी यादव भी उन्हें पलटू चाचा कहते हैं। 2019 में तेजस्वी ने उन्हें गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बताया था। देखिए, ये सवाल बेतुका सवाल है, इस पे हम लोगों ने जवाब दे रखा है। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार जी की पार्टी रहेगी तब ना। डायनासोर जैसे गायब हुआ था वैसे ही लोग गायब होने। तब तेजस्वी ने भविष्य में उनके साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार कर दिया था, लेकिन अब 2022 की तस्वीर इसके ठीक उलट है। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच सियासी दोस्ती और दुश्मनी का लंबा सफर रहा है। दोनों एक दूसरे पर तीर भी चलाते रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की प्रशंसा भी करते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार, दोनों एक दूसरे के पारिवारिक आयोजन में शरीक होते रहे हैं। छात्र जीवन से लेकर राजनीति में कदम रखने वाले लालू प्रसाद यादव ने अपनी आत्मकथा में नीतीश कुमार को छोटा भाई बताया है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव काफी गहरे दोस्त थे, लेकिन बाद में ये दोनों सियासी दुश्मन बन गए। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर बिहार में महागठबंधन की सरकार भी बनाई, लेकिन 2017 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया।
लालू और नीतीश की दोस्ती काफी पुरानी रही है। दोनों नेताओं के रिश्ते छात्र जीवन से ही हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव ने कॉलेज के दिनों से एक साथ राजनीति शुरू की थी। दोनों अच्छे दोस्त भी रहे हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव कॉलेज के दिनों में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चलने वाले कांग्रेस विरोधी आंदोलन में शामिल रहे थे। लेकिन बाद में दोनों कई बार अलग तो हुए, लेकिन कई बार एक साथ भी हो गए। बनते बिगड़ते रिश्तों के बावजूद इस दोस्ती को सियासत में जय और वीरू की दोस्ती माना जाता है। सवाल उठता है कि आखिर दोनों की दोस्ती में ऐसा क्या है कि बार बार दुश्मनी होने के बावजूद ये दोस्ती टूटती नहीं। देखिए, जो विवाद पैदा होता है दोनों की तो दो धुरी होती है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। अगर नीतीश कुमार इतने लंबे दिनों तक सत्ता रहे तो किसके खिलाफ सत्ता में रहे? लालू प्रसाद जी के खिलाफ सत्ता में रहे। लेकिन जब एक और प्रतिद्वंदी बिहार में खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी, तब ये दोनों नजदीक आए और नजदीक आए तो महागठबंधन में फिर ये लोग साथ में हो गए। तो मैं तो मानता हूं कि सत्ता के केंद्र में कैसे बने रहें, वहां पर दोनों फिर एक हो जाते हैं। फिर बाद में ये अलग हुए जब इंटरफेरेंस इनका शुरू हुआ प्रशासनिक कार्यों में, अन्य जगहों पर, तो इन्हें लगा कि नहीं, जो स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए वो स्वतंत्रता लालू प्रसाद जी हमें दे नहीं रहे हैं। फिर दूरियां बनी, फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, तो ये सिलसिला चलते रहा। लेकिन फिर इनको लगा कि जैसा कि आरोप लगाते हैं कि मेरी पार्टी तोड़ने की साजिश हो रही थी या भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में अब आ रही है, तो फिर एक दूसरे के नजदीक ये जाते हैं। लालू प्रसाद जी भी सत्ता से अलग थे तो इन्हें भी लगा कि सत्ता में हम इनके साथ जब जुड़ेंगे तो आ जाएंगे। इन्हें भी लगा कि अगर हम बड़ी पार्टी के तौर पर जब हम पर एक दबाव की तरह काम कर रही है तो हम जब लालू प्रसाद जी के नजदीक आ जाएंगे तो शायद उस दबाव से हम निकल जाएंगे। तो मैं तो मानता हूं कि सत्ता के केंद्र में बने रहने की वजह से जो आपसी जितने भी तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं वह डाइल्यूट हो जाते हैं और फिर ये सत्ता के भागीदार हो जाते हैं या सत्ता के हिस्सेदार हो जाते हैं। दोनों ही नेता जेपी आंदोलन की उपज रहे हैं। देखते ही देखते लालू यादव जेपी के काफी करीबी हो गए। आपातकाल के दौरान नीतीश कुमार ने भी लंबे समय तक लड़ाई लड़ी थी, लेकिन नीतीश कुमार 1977 और 1980 के विधानसभा चुनावों में जीत नहीं पाए, जबकि 1977 के लोकसभा चुनाव में ही लालू सांसद बन गए। दोनों ही नेताओं के रिश्ते साल 1990 तक परवान चढ़ते रहे। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन साल 1993 आते आते नीतीश और लालू के रिश्तों में दरार पड़ने लगी। नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में 1994 में कुर्मी चेतना महारैली के जरिए लालू यादव के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। बाद में नीतीश कुमार ने अलग पार्टी बनाई और लगभग एक दशक बाद राबड़ी देवी को हटाकर बीजेपी के सहयोग से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। लालू नीतीश की ये सियासी दुश्मनी 2013 तक चली। 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया, तब एक बार फिर लालू और नीतीश करीब आ गए। इसके बाद साल 2014 में लालू यादव ने नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और दोनों दोस्त फिर से साथ हो गए। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश और लालू यादव के गठबंधन को बड़ी जीत मिली, लेकिन साल 2017 में लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार ने अपने आप को आरजेडी के महागठबंधन से अलग कर लिया और दोनों दोस्तों में फिर से दूरियां बढ़ गईं। दोनों ही नेताओं के रिश्ते फिर से खराब हो गए। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों के बाद एक बार फिर से दोनों नेताओं के बीच रिश्ते सुधरने लगे। इसकी सुगबुगाहट इसी साल 22 अप्रैल को राबड़ी आवास में हुई इफ्तार पार्टी में दिखी थी। करीब 5 साल बाद नीतीश कुमार लालू परिवार से मिल रहे थे। इसके बाद 9 अगस्त 2022 को
नीतीश कुमार ने एनडीए से आखिरकार रिश्ता तोड़ लिया और एक बार फिर से लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया। इस तरह बिहार की सियासत के जय और वीरू एक बार फिर साथ आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपने 4 दशक के राजनीतिक करियर में नीतीश कुमार ने 4 बार अपनी राजनीतिक निष्ठा बदली है। 2022 के पहले 2017 में भी आरजेडी के दामन छोड़ नीतीश कुमार ने बीजेपी के दामन थाम लिया था। यानी जरूरत और समय के हिसाब से नीतीश कुमार ने दल बदल करते रहे हैं। इसके पहले भी 2013 और 1994 में नीतीश कुमार ने ऐसा ही किया था। यानी दल बदल का खेल उनके लिए नया नहीं है। 2022 के पहले 2020 में बने एनडीए के गठबंधन की सरकार में शुरू से ही खींचतान ने आखिरकार इन दोनों दलों को अलग अलग कर दिया। इतिहास 5 साल बाद फिर से खुद को दोहरा रहा है। 2017 के बाद जेडीयू लालू यादव की पार्टी से हाथ मिला चुकी है। बिगड़े संबंधों को सुधार कर लालू यादव के साथ यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा। ऐसा पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला हो। वो राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से पाला बदलने के लिए जाने जाते हैं। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? बिहार के पॉलिटिकल मार्केट में ऑप्शंस की बहुत कमी है। अब नीतीश अगर बीजेपी से पाला अपना बदल के दूसरी तरफ जाते हैं तो कहां जाएंगे? वो जाहिर है कि आरजेडी की तरफ ही जाएंगे, या आरजेडी से पाला बदलते हैं उससे छुटकारा लेकर के वो बीजेपी की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन यहां बहुत कम है। 4 दशक से ज्यादा के अपने राजनीतिक करियर में नीतीश कुमार ने 4 बार अपनी राजनीतिक निष्ठा बदली है और सत्ता की जिम्मेदारी संभाली है। 26 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। तेजस्वी से इस्तीफे की मांग तेज हुई। नीतीश पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने खुद सरकार से हटने का फैसला ले लिया। 27 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों ने बिहार की राजनीति में एक और बदलाव लाया। नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया। विधानसभा चुनाव में जेडीयू और आरजेडी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और 80 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। जेडीयू ने 71 सीटों पर कब्जा किया। नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता चुने गए और 5वीं बार सीएम के रूप में शपथ ली। 16 जून 2013 को भाजपा ने नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया तो नीतीश कुमार नाराज हो गए। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ अपने करीब 1.5 दशक पुराने गठबंधन को तोड़ दिया। नीतीश ने सीधे सीधे तो कोई हमला नहीं किया, लेकिन इशारों इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा। 2013 में गठबंधन तोड़ने से पहले उनकी पार्टी 1998 में बीजेपी के साथ आई थी। इससे पहले नीतीश मार्च 1990 में बिहार की राजनीति में तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने तत्कालीन जनता दल में लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने में मदद की थी। उन दिनों नीतीश कुमार लालू यादव को अपना बड़ा भाई कहते थे। 1994 में ये नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने बिहार में जनता दल के लालू के खिलाफ बगावत की। उन्होंने अनुभवी समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। बाद में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाली समता पार्टी और शरद यादव के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड का 2003 में विलय हो गया। हर बार एक बात कॉमन रही, वो ये कि हर सियासी पार्टी को नीतीश की जरूरत पड़ती ही है। सीटें कम होने के बावजूद वो सत्ता के शीर्ष पर बने रहते हैं। नीतीश ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1985 में नालंदा जिले की हरनौत सीट से लड़ा था।
इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर बहुत थोड़े वक्त को छोड़ दें तो वो 2005 से बिहार की सत्ता के शीर्ष पर काबिज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीतीश कुमार ने जब 10 अगस्त को 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो 5 साल के बाद एक बार फिर लालू और नीतीश में नजदीकियां बढ़ गई। शपथ ग्रहण समारोह से ऐसी तस्वीरें सामने आई जो भविष्य की सियासत के लिए कई संकेत भी दे गई। आखिर क्या है इन तस्वीरों के मायने? नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। राजभवन में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद तेजस्वी यादव ने भी शपथ ली। नई सरकार में तेजस्वी दूसरी बार नीतीश के डिप्टी होंगे, मतलब उप मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राजभवन के राजेंद्र मंडपम का नजारा पिछले हर बार से जुदा था। इस बार ओथ टेकिंग सेरेमनी में बीजेपी नदारद थी। गठबंधन दोबारा से टूटा। सियासत के चाचा ने अपने भतीजे के साथ जाकर फिर से सरकार बना ली, तो इसके साइड इफेक्ट होने ही थे।